नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है। मीडिया में कितनी शर्मनाक बात है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर आपको संतुष्ट किया जा रहा है कि आप पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब 50 पैसे पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होती थी तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता था, लेकिन 7 रुपए बढ़ने के बाद भी मीडिया आपको संतुष्ट कर रहा है कि आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बाकायदा हिसाब लगाकर आपको बताया कि किस तरह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उनको पता नहीं कि जिस देश में कितनी बेरोजगारी है, जिस देश में 82 करोड़ मात्र 5 किलो अनाज पर निर्भर है, जिस देश में 45 साल की बेरोजगारी है, उस देश पे कितना फर्क पड़ेगा, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। और मीडिया को देखने का आप अपना मानसिक स्तर चेंज कीजिए, वरना मीडिया जबरदस्त तरीके से आपको पथ भ्रमित कर रहा है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के साथ बैठक की। राज्य में मुख्यमंत्री और कैबिनेट में चर्चाओं के बीच दोनों सोमवार रात को दिल्ली पहुंचे थे। सिद्धारमैया के साथ कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी थे। दिल्ली पहुंचने के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमान ने बुलाया, इसलिए आया हूँ। बैठक का एजेंडा क्या है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वेणुगोपाल ने फोन कर समय और तारीख बताई थी। वहीं शिव कुमार ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा, कुछ परिस्थितियों में दिल्ली जाना जरूरी हो जाता है, इसलिए जा रहा हूं। लेकिन मीडिया में किस तरह की नेगेटिविटी खबर दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी MQ-9B ड्रोन को मार गिराया और ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे एक लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि ईरानी फोर्स ने एक RQ-4 ड्रोन और घुसपैठ करने वाले F-35 लड़ाकू विमान पर कार्रवाई की। IRGC ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो ईरान को जवाबी कार्रवाई करने का हक है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खोमेनी ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की ताकतें अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेगी और अमेरिका के पास इस क्षेत्र में अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। पाकिस्तान, जी हां, बड़ी खबर, पाकिस्तान ने इजराइल से दोस्ती करने और उसे देश की मान्यता देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मौलिक विचारधाराओं से समझौता नहीं कर सकता, सबक लेना चाहिए पाकिस्तान से। आसिफ ने कहा कि हम उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान दुनिया का शायद इकलौता देश है जिसके पासपोर्ट पर लिखा होता है कि इजराइल के लिए मान्य नहीं है। इससे पाकिस्तान का रुख पूरी तरह से साफ है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इजराइल से रिश्ते सुधारने और अब्राहम समझौते में शामिल होने की अपील की थी। पाकिस्तान से भी कहा गया था कि अगर वह अमेरिका ईरान शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे इजराइल को मान्यता देनी होगी। आपको कितनी खबर मिल रही होगी मीडिया पर यह तो हम नहीं जानते, लेकिन ये अवश्य जानते कि इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं मिल रही होगी। 17 साल की लड़की और उसके दोस्तों ने मिलकर नए साल की पार्टी रखी। 31 दिसंबर 2025 की रात एक फार्म हाउस पर जश्न हुआ। नाबालिग के साथ एक लड़की और 5 लड़के थे। इनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार का 25 साल का बेटा साइब भागीरथ भी था। आरोप है कि पार्टी के दौरान भागीरथ ने नाबालिग पर शराब पीने का दबाव बनाया। इसके बाद उससे छेड़छाड़ करने लगा। भागीरथ नशे में धुत था। उसने लड़की को पहले गलत तरीके से छुआ, फिर फिजिकल होने के लिए उकसाने लगा। लड़की अकेली पड़ गई, मजबूरी में विरोध नहीं कर सकी। घटना के बाद लड़की ने मां को आपबीती सुनाई। परिवार ने शिकायत कराने की कोशिश की, लेकिन उन पर केस न करने का दबाव डाला गया। आपको मीडिया पर कितनी खबर मिली होगी? राजा सोनम की खबर देने वाले यह मीडिया आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगा, बल्कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ होगी तो मीडिया जबरदस्त तरीके के संतुष्ट करने का प्रयास करेगा और हो सकता है कि लड़की को ही वह विलेन बना दे। करीब 4 महीने बाद 8 मई को मां की शिकायत पर भागीरथ के खिलाफ पोक्सो का मामला दर्ज हुआ। भागीरथ को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद केस में RSS को भी खींचने की कोशिश की गई। ईरान जंग के बीच कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG के दाम पिछले 2 हफ्तों के भीतर चौथी बार बढ़ गए हैं।
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज यानी मंगलवार को सीएनजी 2 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी कर दी है। आपको कितनी खबर मिली होगी, नहीं मिली होगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया। कितनी खबर मिली, नहीं मिली होगी। वह 30 दिन की पैरोल पर मंगलवार सुबह 6:30 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से निकला और करीब 9:15 बजे सिरसा डेरे पहुंच गया। उसके काफिले में टोयोटा, लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, डिजाइनर जैसी 8 महंगी गाड़ियां शामिल थी। साध्वियों के यौन उत्पीड़न में उम्र कैद की सजा काटे राम रहीम की 16वीं पैरोल या फरलो है। इस साल के पहले 5 महीनों में भी वह दूसरी बार जेल से बाहर आया। जनवरी 2026 में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी और वह फरवरी में ही वापस जेल लौटा था। वर्ष 2017 में सजा होने के बाद डेरा प्रमुख को इससे पहले 16 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। मीडिया पर किसके मन में सवाल, कितना सवाल, यह आप जानते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।